हेलो गाइस, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम लेसन नंबर 3 डीप वाटर की शॉर्ट हिंदी समरी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है साहब विलियम डगलस साहब ने लिखा है। विलियम डगलस जो है आपके यूएसए गवर्नमेंट के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे और इन्होंने इसे एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखा है। ऑटोबायोग्राफी जानते हो क्या? अच्छा, नहीं जानते। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपने बारे में लिखना। तो इसमें डगलस साहब ने अपने बारे में लिखा। तो भाई क्या लिखा है अपने बारे में? तो आप देख रहे होंगे डीप वाटर। तो इसमें डगलस साहब ने अपने जो पानी का डर था उस डर के बारे में बताया कि पानी का डर उनका कैसे डेवलप हुआ और कैसे फिर वो पानी के डर से बाहर आए। ये सब चीज़ें उन्होंने इसमें बताई हैं। तो उन्होंने लेसन की शुरुआत की है याकीमा रिवर से। अब ये जो याकीमा रिवर थी ये उनके गांव या शहर में बहती थी और इनको स्विमिंग वगैरह का बड़ा शौक था। तो ये याकीमा रिवर में जाना चाहते थे, लेकिन इनकी जो मम्मी थी ना, वो मम्मी बहुत डरती थी क्योंकि एक तो याकीमा रिवर खतरनाक थी, उसका वाटर लेवल कभी भी बढ़ जाता था। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पुराने इतने केसेस हो चुके थे ड्राउनिंग के, डूबने के, कि मम्मी मना करती थी। अब भला मम्मी के हाथ के जूते किसको खाने, इसलिए वो चुपचाप मान जाया करते थे। फिर उन्होंने दूसरा एक सेफ ऑप्शन ढूंढ के निकाला, वो था YMCA पूल का। मम्मी से बोले कि मैं YMCA पूल जाऊँगा। तो YMCA पूल में क्या खास बात थी? एक तो ये कि भाई YMCA पूल जो था उसकी गहराई मात्र 9 फीट थी और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसकी जो गहराई थी वो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती थी, एकदम से नहीं बढ़ती थी। तो मम्मी सहमत हो गई। तो ये याकीमा रिवर को छोड़ के YMCA पूल में जाने लग गए आराम से प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आगे डगलस साहब बताते हैं कि इनका जो पानी के प्रति डर है वो आखिर डेवलप कैसे हुआ। तो ये बात करते हैं कैलिफोर्निया बीचेस की, कि अपने पापा के साथ में कैलिफोर्निया बीचेस में सर्फिंग करने जाया करते थे। सर्फिंग? कौन सी सर्फिंग? ब्राउज़र सर्फिंग, मोबाइल सर्फिंग? अरे भाई वो सर्फिंग नहीं, पानी की लहरों में जो सर्फिंग की जाती है उसको भी सर्फिंग कहते हैं। तो ये सर्फिंग करने जाया करते थे। तो ये पापा जी के कंधे पर बैठे हुए थे, एक खतरनाक वेव आई, बस उसी वेव ने इनको नीचे गिरा दिया और पानी के नीचे इनकी सांस फूलने लग गई। सांस फूलने लग गई तो इनके मन में डर व्याप्त हो गया। डर व्याप्त हो गया तो ये पानी के पास जाने से भी घबराते थे। तो जैसे तैसे हिम्मत करके YMCA पूल जाने लग गए। भाई YMCA पूल जाऊँगा, वहाँ पर कुछ स्विमिंग वगैरह सीखूँगा। तो एक दिन वहीं YMCA पूल में बैठे हुए थे, तो अकेले बैठे हुए थे। अब अकेले जाने की हिम्मत नहीं पूल के अंदर, क्योंकि डर था कि अगर कहीं डूब गया तो मरमरा जाऊंगा। तो इसलिए चुपचाप बाहर बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए तो जाएं। इतने में क्या हुआ कि तगड़ा सा लड़का आया। उस तगड़े से लड़के ने इस पतले से आदमी को देखा, डगलस साहब को, तो उसको मजाक सूझ गई। उसने इनको उठाया और उठा के सीधा पूल के अंदर फेंक दिया। अब ये बेचारे स्विमिंग वगैरह कुछ जानते नहीं थे, तो बस जैसे फेंका वैसी सिटिंग पोजीशन के अंदर नीचे लैंड कर गए। अब अच्छी बात ये रही कि इन्होंने अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं खोया, रास्ते में प्लान बनाने लग गए। और प्लान क्या बनाया कि जैसे ही मैं इस पूल के नीचे तक पहुंचूंगा, फिर मैं वहाँ से एक ज़बरदस्त छलांग लगाऊंगा। छलांग लगा के पूल के सरफेस पे आऊँगा और फिर धीरे धीरे करके पूल के बाहर आ जाऊँगा। अब यह प्लान सोचने में तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने पहली बार कोशिश की तो ऊपर ही नहीं आ पाए, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना होता है कि पानी का प्रेशर उनको वापस नीचे धकेल रहा था। उन्होंने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया। अब लास्ट में बुरी तरह से थक गए। डर भी हावी हो गया, टायर्डनेस भी हावी हो गई, थकान भी हावी हो गई और इन्होंने ले दे के सरेंडर कर दिया कि भाई अब मेरे से ये नहीं होता है। और अब तो उनकी आँखों के सामने, दिमाग के सामने एक कालापन सा छाने लग गया था। ये अनकॉन्शियस होने लग गए थे और ये काफ़ी मौत के बिल्कुल पास वाला एक्सपीरियंस होने उनको लग गया था। उनको लग गया था कि अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म है। इतने में क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद में पूल के बाहर। अरे भाई पूल के बाहर कैसे पहुँचे? बाद में मालूम पड़ा वही जो तगड़ा जोशीला था ना, उसी ने इनको पूल से बाहर निकाला। अब क्या करे बेचारे पूल, अब इनको लगातार पानी इनके शरीर से बाहर निकाला गया, उल्टियाँ हो रही थी इनको, दस्त वस्त और लग गए और उसका डर इतना व्याप्त हो गया कि अब तो पानी को देखते इनको दोबारा 10 लग जाते। यानी वो डर जो था, वो डर इनके दिमाग पर बहुत हावी हो गया। बोटिंग, कैनोइंग, स्विमिंग, ये जितने भी वाटर एडवेंचर्स से सब छूट गए। चुपचाप एक कोने में बैठ गए। फिर इन्हें रियलाइज़ हुआ, अरे भाई ऐसे ही चलता रहा तो ये तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। पानी के जो मेरे शौक़ हैं, पानी की मेरी जो एक्सरसाइजेस हैं, वो तो ऐसे ही रह जाएंगी। फिर इन्होंने एक प्लान सोचा। क्या प्लान सोचा? इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं पानी के इस डर पर विजय प्राप्त करके दिखाऊंगा। तो विजय कैसे प्राप्त होगी?
झंडा उठा लेने से विजय प्राप्त होगी क्या? कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया। इन्होंने क्या किया, एक स्पोर्ट्स इसके इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया, यानी अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर ढूंढ के लाए, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, जो स्विमिंग कोच होता है, कि वो इनको स्विमिंग सिखाएगा। उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। वो एक हफ्ते में इनको 5 या 6 दिन लगातार सिखाता और डेली 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस करवाता। और उसने एक रस्सी ली, रस्सी का एक हिस्सा तो इनकी बेल्ट, इनके जो है कमर है उस पर बांध दिया और दूसरा हिस्सा अपने पास में रखता ताकि इनको डूबने से बचा सके। और सभी प्रकार के स्ट्रोक्स इनको सिखाए, ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखाए, क्रॉल स्ट्रोक सिखाए, लेग स्ट्रोक सिखाए, सब प्रकार के स्ट्रोक सिखाए। पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं, पानी के अंदर कैसे सांस छोड़ते हैं, ये सब बातें इनको सिखाई। तो उसने क्या किया, सब बातें टुकड़ों टुकड़ों में सिखाई और टुकड़ों टुकड़ों में सिखा के और एक दिन उनको बोल दिया लगभग 5 महीने के बाद में कि भाई मैंने तेरे को अब एक अच्छा स्विमर बना दिया है, अब तो खुद स्विमिंग कर सकता है, मेरी तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। अब डगलस साहब ने सोचा कि स्विमर तो बन गया हूँ, लेकिन जैसे ही वो पानी के पास में जाते उनको तो फिर से दस्ते लग जाती, फिर से उनके मन में डर व्याप्त हो जाता। तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया कि आखिर इसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाए। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि भाई देख डगलस भाई, जो करना है तेरे को ही करना है। ये अब स्विमर तो अपना काम करके चला गया, अब सारा काम तेरे को ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, अलग अलग जो पानी की बॉडीज़ थी, यानी वाटर बॉडीज़ थी, जैसे नहरें हो गई, तालाब हो गए, जैसे कुआं हो गया, या फिर रिवर हो गई, या फिर ओशन हो गया, ये सब जगह गए वो एक एक जगह जाके सब जगह ट्राई किया। सब जगह जहाँ भी जाते तो वो डर वापस आ जाता, लेकिन उस डर का सामना करते, साहस से सामना करते और धीरे 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 करके ग्रेजुअली क्या हुआ कि उन्होंने अपने इस डर पे विजय प्राप्त कर ली। और लास्ट में एक दिन ऐसा आया कि वो अपने आप को अब एक अच्छा स्विमर कह सकते थे, उन्हें पानी से डर भी नहीं लगता था। तो दरअसल कहानी का बेसिक क्या है? कहानी का बेसिक ये है कि अभी जीवन में हमें कई चीज़ों से डर लगता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसी डर के साथ में हम जिएं। हमें उस डर के साथ जीने से अच्छा है कि उस डर को ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट में डगलस साहब कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, यानी अगर हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है तो वो किसी और चीज़ से नहीं बल्कि डर से ही डरने की ज़रूरत है। अगर हमने डर पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर हमारा जीवन आसान हो जाएगा। वो कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। अब जहाँ तक इस लेसन में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सवाल है, भाई इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पहला क्वेश्चन यही आता है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है जो पक्का आता ही आता है। और एक और क्वेश्चन है कि व्हाई डिड डगलस ओवरकम द फियर ऑफ वाटर। पहला तो ये कि डगलस ने पानी का जो डर था उसको क्यों दूर किया, और दूसरा ये है कि कैसे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।